हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके जीके जीएस से महत्वपूर्ण 100 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बोध गया में हुआ था। और बोध गया कहाँ पर पड़ता है? तो यह आपके बिहार राज्य में पड़ता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा का लिपि आपका गुरुमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और सबसे बाद में कहाँ पर निकलता है? तो सबसे बाद में आपका गुजरात में निकलता है। दोनों में आपका लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग आपके मधुमेह के बीमारी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी का क्या नाम है? तो विटामिन सी का नाम आपका स्कर्बिक अम्ल है। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो विटामिन डी आपका धूप से प्राप्त होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार आपके चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो इनके पुत्र का नाम आपका राहुल था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो आपका राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो यह आपका तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य है। तो ये आपके पंजाब राज्य के लोकनृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार आपके जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली आपका गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपके भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ पर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी के कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी आपके लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो सैंडर्स की हत्या आपके भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो देखिए सबसे पहले आपका फांसी किसको हुआ था। तो मंगल पांडे को हुआ था। और कब हुआ था। तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को सबसे पहले इनको फांसी दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो यह आपके 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो वह आपकी सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो आपका संतोष यादव थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका नाम आपका मूल शंकर था। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है
कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा आपका भारत 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला आपका क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार आपका बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो वो आपका सरदार पटेल जी को कहा जाता है। तो दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता आपके महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक आपके चाणक्य यानी कि कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त है। तीनों नाम इनका ही है, तो तीनों नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह आपका राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी आपका 1911 ईस्वी में बना था। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र को ही भोर की भगनी भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और जो शुक्र है यह आपका पृथ्वी की समान मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आपका आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल आपका कमल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है? तो 3:2 का अनुपात है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो राष्ट्रीय गीत आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि आपका 52 सेकेंड होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज आपके हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका संबंध आपके हृदय से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो वो आपका हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार आपके रांटजन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले आपका तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार आपके गैलीलियो के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका नाम आपका राजघाट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने तक चला था। और कब चला था? तो 1853 ईस्वी में चला था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की पहली बार
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुआ था? तो वो आपका कोलकाता नगर में प्रारंभ हुआ था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक चला था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो आपके राकेश शर्मा थे। और कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो आपकी श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री आपके पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिग वैली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था आपका नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपका कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह आपका राजमुंदरी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके हॉलैंड में एक जगह पड़ता है, द हेंग, वहीं पर स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश सदस्य कौन सा बना है? तो 100 जो आपका 93 नंबर पर देश सदस्य बना है उसका नाम आपका दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज आपके 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद होता है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा आपके राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह जो आपका भैंस है वो आपका काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह आपका गुड़गांव में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक आपके गुरु नानक जी थे। तो आज हमने आपके जीके से महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लगाए। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।